हेलो दोस्तों, मैं जतिन कुमार सिंघानिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एनी 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 मतलब प्रत्येक क्षण, अपनी लाइफ का प्रत्येक क्षण आप एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप किसी फ्रस्ट्रेशन में नहीं होंगे, आप किसी तनाव में नहीं होंगे, आप किसी समस्या से जूझ नहीं रहे होंगे। आप सभी सभी चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड कि आप जानते होंगे कि हमारी लाइफ में कितनी समस्याएं आती हैं। बहुत सारी समस्या आए दिन प्रतिदिन समस्या चलती रहती हैं और जिनका ना अंत है ना ठिकाना है। कुछ कुछ प्रकार एक कुछ कुछ बार तो एक ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है ना जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, मतलब जिसका कोई उपाय ही नहीं है। हम करें तो करें क्या, हम क्या करें, ये इस प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है ना। तो होता क्या है कि आज की दुनिया में ना, आज के बढ़ते हुए कलयुग में सभी लोगों का है ना, कुछ लोग हैं जो कि धार्मिक होते जा रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं ना। कुछ लोग हैं और कुछ लोग ये हैं कि नहीं, ईश्वर ऐसा कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। इतने पाप हो रहे हैं, इतना इतना प्रकोप बढ़ गया है पृथ्वी पर कि कुछ पूछे ना। आए दिन कितने केस आते रहते हैं, आए दिन तुमने आपने देखा भी होगा कितने केस आ रहे हैं और कितने असंतुलन बना हुआ है प्रकृति में। तो वो इस जिसके कारण भगवान से आस्था ही उठ गई है बहुत सारे लोगों की। और वो कहते हैं अरे यार कुछ ऐसा नहीं होता है, ये सब वैसे ही ये बना हुआ है, फेक है वगैरह वगैरह, वे सब ऐसे बोलते रहते हैं। पर नहीं, क्या है कि देखो, आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मालूम है ना, आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन मालूम मालूम नहीं है, आप किसी से हेल्प लेते नहीं हो और आपको आपकी भगवान में आस्था है नहीं, है ना। तो आपको बहुत सारी दिक्कत महसूस होती है। देखो क्या है कि अगर आपको कुछ करना होता है अपनी लाइफ में ना, जैसे कि आपको आप जब आप शुरुआत में देखो ना, आप जब आप स्कूल जाते हो तो आपको एक अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है। यदि आपकी लाइफ में एक अच्छा टीचर नहीं होता है तो आप क्या करते हो, वो आपके आप फिर आप सीख नहीं पाते सही से। और सही से सीख नहीं पाते हो तो आप जान नहीं पाते हो आखिरकार चल क्या रहा है प्रकृति में वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे ही यदि आपको लाइफ में सरलता पानी है, यदि आपको लाइफ को सरल बनाना है, यदि आपको मुक्त होना है कि यार इस संसार की सारी समस्या और जिम्मेदारियों से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, तो आपको भगवान या ईश्वर का आश्रय लेना होगा। आपको लेना होगा भगवान या ईश्वर का आश्रय। आपको जानना होगा कि आप क्या क्या चाहते हैं। आप खुद क्या चाहते हो, आप खुद अपने बारे में नहीं जानते हो कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ कैसे नहीं, है ना। तो आपको जानना होगा और आपको समझना होगा कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कैसे क्या होगा, कब होगा, कैसे। तो यदि आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो आपको ईश्वर का आश्रय तो लेना ही होगा। आप जुड़ जाइए। देखो, ये पृथ्वी ईश्वर ने बनाई है ना। इसका कोना कोना इसका कोना कोना जहाँ आप गए भी नहीं, उनको उनको वो भी पता है कि वो कहाँ पर है। अब उनको पृथ्वी का चप्पा चप्पा मालूम है, पूरा कोना कोना मालूम है और सारी प्रॉब्लम्स मालूम है क्या क्या किस स्थिति में कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या सॉल्यूशन नहीं है। भाई तुम मनुष्य हो, कोई ईश्वर थोड़ी ना हो जो तुम हर एक बार हर हर तरकीब को खोज लोगे, हर तरकीब को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले लोगे। भाई कुछ जगह जड़ तो होती है किसी की जिसकी हमें मदद लेनी चाहिए, तो ईश्वर है। यदि आप किसी भी समय, मैं तो कहता हूँ ना, यदि आप ईश्वर से एक बार जुड़ गए ना, ईश्वर से आप एक बार जुड़ के देखिए, या फिर मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जुड़ गया हूँ। मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ईश्वर से जुड़ूँ, ताकि मुझे क्या क्या यार, मुझे इतनी ज़िंदगी में लोड नहीं लेना है अपने आप में। ज़िंदगी में बिल्कुल लोड नहीं लेना है तो सब चीज़ ईश्वर पे छोड़ दो। जो हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरी लाइफ में अगर बुरा भी होता है ना, यदि आके कुछ भी होता है मेरी लाइफ में, कितना ही बुरा हो जाए ना, तो मैं समझूंगा बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है यार। क्या पता हमारे पिछले जन्मों का जो कर्म होगा वो शेष रह गया, वो शायद वो इस जन्म में निकला होगा, तो भाई मैं तो मुक्त हो गया ना उस कर्म से। तो हमारे लाइफ में जो बुरा होता है ना, हम जब भी एक बुरी परिस्थिति में फंसते हैं ना, तो आपको खुश हो जाना चाहिए यार। हम वहाँ पे ठहर कर आप सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक कर्म से मुक्त हुए। यदि आपकी लाइफ सरल चल रही है, बिना कठिनाइयों के चल रही है, तो आप भाई साहब आपको दुख होना चाहिए यार, मेरी लाइफ में ईजी क्यों है। जिस लाइफ में संघर्ष नहीं है तो समझो उसकी लाइफ ईजी क्यों है। भाई कुछ तो करो,
अगर संघर्ष जिसकी लाइफ में संघर्ष है, मेहनत करनी पड़ रही है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं, तो समझो वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे आने वाला कल उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। इसलिए जिसके लिए ये परेशानी खड़ी होती है, जिसको ये परेशानी शुरू होती है, मतलब कुछ भी परेशानी होती है ना, और जिसका इन पे सॉल्यूशन नहीं है, तो भाई भगवान का आश्रय लो और मेरी मानो। कुछ आप जैसे भगवान के सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे ना, उनको पुकारोगे, उनको बोलोगे, भगवान, हे ईश्वर, हे मेरे प्राणनाथ, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा भाई। डेफिनेटली मुझे विश्वास करो, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है और मैंने बहुत बार किया है। तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है यदि यदि ईश्वर पर विश्वास होता है। आप ईश्वर पर अपना विश्वास रखिए, और आपको जो चाहते हो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धन्यवाद। मिलते हैं कल।